हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ ASL, असाइनमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटी। आई बिलीव द लिसनिंग एक्टिविटी मस्ट हैव बीन डन बाय नाउ, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी ओनली पर्टेनिंग टू द स्पीकिंग पार्ट ऑफ इट, राइट? सो सबसे पहले हम इस ASL में जो स्पीकिंग पार्ट होता है, हाउ इट इज़ डन, उस फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, राइट? सो फॉर्मेट में होता ये है that you might have been you might have already received a couple of topics, right? A handful of topics predetermined जो आपके टीचर ने आपको दे दिए होंगे probably, उनमें से you must have chosen one topic. Just a tip here, choose your topic wisely, right? Take a easy topic and a relatable topic जिस पे आप easily बोल पाओ, राइट? सो व्हेन दिस पार्ट इज़ डन, ये आपने टॉपिक चूज़ कर लिया, इसके बाद में प्रिपरेशन पार्ट आता है. यू प्रिपेयर फॉर ऑन दैट टॉपिक, राइट? एंड आफ्टर दैट हाउ इट इज़ डन और द ASL इज़ परफॉर्म्ड, उसमें होता ये है दैट योर टीचर विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. यू विल ऑल्सो बी हैविंग अ पार्टनर नेक्स्ट टू यू जो कि आपका ही क्लासमेट होगा, राइट? दोनों को टॉपिक्स मिले होंगे, दोनों ने अपनी स्पीच प्रिपेयर करी होगी. अब होगा ये कि द टीचर विल आस्क यू टू डिलीवर योर 1 or 2 minutes लॉन्ग स्पीच, एंड वंस यू आर डन डिलीवरिंग दैट स्पीच, उसके बाद में कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस रहते हैं जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके कोर्स करिकुलम से रिलेटेड हो सकते हैं, दैट यू आर सपोज टू आंसर. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज दैट ये पूरी आपकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होती है. सो इट्स लाइक अ रिकॉर्डिंग ऑन बेसिस ऑफ विच यू गेट योर मार्क्स, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उस टाइम पे यू डोंट फंबल. और वो चीज़ कैसे नहीं होगी? when you are well prepared, you are confident, right? You are well versed with your speech, right? So इस चीज़ को थोड़ा सा इजी कर देते हैं. अब मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो कि आप अपने स्पीच को कैसे आर्टिकुलेट कर सकते हो, यानी कैसे एक सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर कर सकते हो एक परफेक्ट फॉर्मेट में. तो वो कैसे होगा? सबसे मेन इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं इंग्लिश में. चाहे आप कुछ भी ले लो, वेदर इट इज़ एक्सटेम्परे, कोई आपका डिबेट का सेशन है, कोई ग्रुप डिस्कशन है, या कोई भी स्पीचेस है, एनी थिंग, इट हैज़ 3 मेजर पॉइंट्स या 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे स्पीच के. पहला होता है हमारा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा पार्ट आता है दैट इज़ हमारा मेन बॉडी ऑफ द डिस्कशन, जिसमें हम सारे मेन पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं. इसके बाद में थर्ड पार्ट आता है दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ योर स्पीच, राइट? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सो एज टू बेटर अंडरस्टैंड कि कैसे काम करेगा. लेट्स टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ एनी सोशल कॉज प्रॉब्ली, या कोई भी एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स ले सकते हो आप. जैसे मान लो हमने लिया पोल्यूशन. लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन. ठीक है, अब एयर पोल्यूशन आपका टॉपिक है जिस पे यू हैव टू डिलीवर द स्पीच. इसको कैसे प्रिपेयर करोगे? इसको ऐसे प्रिपेयर करोगे, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दो. एयर पोल्यूशन है क्या, राइट? यू आर गिविंग द इंट्रोडक्शन. नाउ इसमें आपने मेंशन कर दिया कि एयर पोल्यूशन क्या है, कैसे होता है. दैट इज़ डन, इंट्रो डन. सेकेंड थिंग, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो मेन बॉडी होगी हमारे पैसेज की. तो इसमें आप डिस्कस कर सकते हो कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं. पीपल आर गेटिंग सम लंग डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं. यू कैन सी द पोल्यूशन इंडेक्स फॉर सिटीज़ एंड ऑल, राइट? एयर पोल्यूशन का इंडेक्स में आप देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी हमारी एयर क्वालिटी डिटेरिएट हो रही है. ये चीज़ डिस्कस कर दी. कंक्लूजन पे आते ही यू हैव टू गिव अ कंक्लूजन, मतलब आपको कुछ उसका एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है. प्रॉब्ली आप सोल्यूशंस डिस्कस कर सकते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बाद में आप उनका जो एक हल है वो आप दे सकते हो. तो ऐसे हमने अपना पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया. पहले हमने प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करी, प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस किए, और कंक्लूजन में हमने उसका सोल्यूशन डिस्कस किया, राइट? सो ये एक पूरा कंप्लीट आपका पैसेज हो गया. ये दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर योर स्पीचेस. ये चीज़ सब जगह एप्लीकेबल है, चाहे आप कोई भी पर्सनालिटी के ऊपर बोलो, लाइक मे बी यू कैन टेक अ फेमस पर्सनालिटी टू स्पीक ऑन, मे बी योर फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट बुक, और योर फेवरेट
movie or something which you want to speak about, right? If at all आपको ये topics already allot नहीं हुए हैं, तो ये आप इस तरीके से अपना speech articulate कर सकते हो. अब delivery के part पे आते हैं. डिलीवरी ऐसा नहीं कि तुमने स्पीच प्रिपेयर कर लिया, सो यू जस्ट गोइंग डिलीवरिंग इट एज इट इज़, वर्ड टू वर्ड. वो नहीं करना है. इफ़ यू आर if you are willing to become a good speaker, good orator, then make sure that you are creative and your body language is also up straight, right? थोड़ा सा creative हो, because air pollution के ऊपर कोई भी बोल सकता है, right? बट आप उसमें क्या डिफरेंट कंट्रीब्यूट करोगे अपनी स्पीच के थ्रू? सो अ लिटिल यूज योर हैंड जेस्चर्स. यू नॉट लॉट ऑफ हैंड जेस्चर्स, बट लाइक लिमिटेड हैंड जेस्चर्स यूज़ करो. अपनी बॉडी लैंग्वेज एकदम स्ट्रेट रखो. अपनी जब जब आप बातचीत कर रहे हो तो स्पीक लाउडर एंड क्लियरर. ऐसा नहीं कि अपने अंदर ही अंदर बात कर लिया, नो. जस्ट स्पीक लाउडली एंड क्लियरली कि सामने वाले तक आपका मैसेज पहुँचे कि वॉट यू आर ट्राइंग टू कन्वे. ओके, सो दीज आर 3 थिंग्स जो आपको माइंड में रखना है. एक, आपका आर्टिकुलेशन अच्छा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए. दूसरी चीज़, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर्स यूज़ करो अपनी स्पीच में, लेकर के आओ उस चीज़ को, विच शोज कॉन्फिडेंस, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट. बिकॉज अगर नर्वस होगे तो फंबल करोगे. अगर नर्वस नहीं होगे, सो स्पीच विल गो very smoothly, right? At the end of this video, I'm concluding my video. So इसमें I'm just gonna give you some examples or some topic suggestions जो आप use कर सकते हो, right? If at all you don't have the topics, so कोविड ले सकते हो आप, कोई भी सोशल कॉजेज़ ले सकते हो, जैसे डाउरी एक्ट के बारे में, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, or anything which you feel matters to you, right? So that is one thing. अपने favorites के बारे में बात कर सकते हो, favorite book, favorite movie जिसने आपके लाइफ में कुछ impact डाला हो, या कोई motivational चीज़ ले सकते हो, कोई general comparison topics ले सकते हो, like hard work versus smart work, right? So these few things that you can speak on. Now I know that video has been a little longer, but as I can understand, जो मेरी वीडियो देख रहा होगा, आई बिलीव उसका ASL बहुत पास होगा. सो उसके लिए आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. एंड जस्ट मेक श्योर कि नर्वस मत होना, बी कॉन्फिडेंट एंड किल इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.